सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 10 का पठन कार्य शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है योग की पहली सीढ़ी यम। तो आइए बच्चों, पाठ पढ़ने से पूर्व इसके कठिन शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला शब्द है हमारे पास साधक। साधक का अर्थ है साधना करने वाला या भक्त। दूसरा शब्द है परिग्रह। नितांत संग्रह। नितांत संग्रह का अर्थ है लगातार इकट्ठा करना। तीसरा शब्द है हित। हित का अर्थ है भलाई। चौथा शब्द है यम। वश में करना या मृत्यु का देवता। पांचवा शब्द है बच्चों हनन। हनन का अर्थ है मारना। छठा शब्द है हमारे पास तात्पर्य। तात्पर्य का अर्थ है अभिप्राय। सत्यय का अर्थ है चोरी और सोपान का अर्थ है सीढ़ियां। जो 9वें स्थान पर हमारे पास शब्द है वो है असत्यय, चोरी न करना। और लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य। पाठ पढ़ने से पूर्व बच्चों, पाठ के बीच में से मैंने आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर दिए हैं, ताकि आप इस पाठ की पृष्ठभूमि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें, जिससे हमें पाठ को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं अतिरिक्त प्रश्नों में कि गीता में कितनी प्रकार के तप बताए गए हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का तप आदि। दूसरा प्रश्न है पांचवा नियम कौन सा है। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान का है। अपरिग्रह का क्या अर्थ है। अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह न करना। चौथा प्रश्न है बच्चों हमारे पास परिग्रह का क्या अर्थ है। परिग्रह का अर्थ है नितांत संग्रह, अर्थात लगातार किसी वस्तु का संग्रह करना। माल जोड़ते ही रहना और जोड़ते जोड़ते मर जाना, अर्थात पूरी उम्र आप क्या करते रहें, किसी चीज को जोड़ते रहें लगातार, वह परिग्रह कहलाता है। यम का क्या अर्थ है। ये पांचवा प्रश्न है बच्चों। यम का अर्थ है वश में करना, अनुशासन और मर्यादा में रहना। मृत्यु के देवता को भी यम कहते हैं, क्योंकि वो सबको शासन में रखता है। प्रश्न नंबर 6, सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था कितने वर्षों तक कही गई है। ये प्रश्न ऐसे भी आता है, मानी गई है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है बच्चों सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है या मानी गई है। प्रश्न नंबर 7, साधक ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। एक भक्त जो है वो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर है साधक ईश्वर को योग की 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही प्राप्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कितने अंग बताए हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन दिया गया है, उसमें कितने अंग बताए गए हैं। वो अंग बताए गए हैं बच्चों 8 अंग। तो इस तरह हमारे संक्षिप्त प्रश्न उत्तर इस पाठ के समाप्त होते हैं। आइए अब पाठ 10 का पठन कार्य करते हैं, जिसका शीर्षक है योग की पहली सीढ़ी यम। यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से है। इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह संसार कैसा है, गतिशील है और जीवन मृत्यु का चक्र इसमें चला हुआ है। व्यक्ति जन्म भी लेता है और उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन चित्त अर्थात मन तो सबसे अधिक चंचल है, स्थिर नहीं है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता को रोकने के समान है, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। मन में वो विचार क्षण भर के लिए भी आते हैं और लंबे समय तक भी रहते हैं। तो ये चंचलता है मन की कि वो हमेशा क्या करता है, विचारों में उलझा रहता है। वास्तव में मन की लहरों को, जो विचार रूपी लहरें हैं, उनको रोकना हवा की तीव्रता अर्थात आंधी को रोकने के समान है। अतः चित्त अर्थात मन की इस सारी शक्तियों को बिखेरने से रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए गए हैं बच्चों। इन 8 अंगों को सोपान या सीढ़ियां भी कहा जाता है। इन 8 अंगों के नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये प्रश्न आपको संक्षिप्त रूप में भी आता है। 2 नंबर के प्रश्न में 2 अंकों का होता है ये। तो इसमें आपको क्या कहा जाता है कि 8 सोपानों के नाम लिखिए, यह योग के कितने अंग हैं और उनके नाम लिखिए।
वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही जो साधक है, भक्त है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। यम के भी 5 अंग हैं। अब यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? वो है अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, सच बोलना, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह, वस्तुओं को इकट्ठा न करना गलत तरीके से, वो अपरिग्रह कहलाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन नियमों का बहुत महत्व है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन नियमों का पालन करे। इससे उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा। निखार का मतलब उसका व्यक्तित्व और अधिक निखरेगा, बहुत सुंदर बनेगा, और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान और प्रसन्नता का संचार होगा। संचार होने का मतलब है कि वो विस्तार रूप से फैलेगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। अर्थात समाज में भ्रष्टाचार जैसी बुराई का अस्तित्व नहीं होगा, उसका नाश हो जाएगा, और व्यक्तियों में ईमानदारी और अपनी सीमा में रहने का जो नियम है या आदत है वो बन जाएगी अगर हम इसका पालन करते हैं। अहिंसा सत्यास्तः ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों यम माने गए हैं जीवन के। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, व्यभिचार मतलब बुरे कर्मों में लिप्त, लूट मार आदि से दूर करते हैं। अब यम बताए गए हमें। यम कौन कौन से हैं बच्चों? अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये सभी यम हैं। इसका संक्षिप्त विवरण हमें दिया गया है। अहिंसा, किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना। नंबर 2, सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारी, सत्य बोलना। तीसरा, असत्य, चोरी न करना, जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयास न करना, जो दूसरों का है उसे न रखना, वो असत्य कहलाता है। नंबर 4, ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना। इन 5 यमों की संक्षेप में व्याख्या की गई है बच्चों। उसमें सबसे पहला है हमारे पास अहिंसा। तो अहिंसा क्या है? मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्तियों के साथ, मतलब गंदा व्यवहार करके या गंदे विचारों के साथ किसी प्राणी को मानसिक, शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है। और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। तो ये अहिंसा को परिभाषित किया गया है कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि डरपोक बनकर कमजोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। हमें ये धारणा है कि अहिंसा का अर्थ है किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना करना, किसी को चोट ना पहुंचाना, पर अहिंसा का वास्तविक अर्थ है कि हम धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाएं, ये भी अहिंसा नहीं है। अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हों और हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें, अहिंसा यह भी नहीं है। यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने और आपको, दूसरों को घायल कर रहा हो, फिर भी हम उससे शस्त्र न छीने, यदि ऐसी कोई बात हो, इन बातों को अहिंसा कहता है तो वो शास्त्र के भाव को नहीं समझता। यहाँ हमें लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना है कि हिंसा शब्द किसी को मारना ही सही अर्थों में नहीं आता है। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। अगर एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं, क्योंकि यह सारा काम सात्विक मतलब अच्छी मनोवृत्ति से किया जा रहा है, अर्थात मन, वचन, कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सच्चा क्षत्रिय जब
युद्ध के मैदान में देश के शत्रुओं का हनन करता है, उनको मारता है, तो वह भी हिंसा नहीं कहलाई जाएगी, अपितु अपने कर्तव्य का वो पालन कर रहा है। वेदों का भी यही आदेश है। हे वीर, राक्षसों का संहार कर हिंसक को कुचल डाल। जो शत्रु तुझे दास बनाना चाहे, उन वैरियों के क्रोध को चूर कर दे, अर्थात नष्ट कर दे। वास्तव में हिंसा का रोकना ही अहिंसा है। जब हम हिंसा को रोकते हैं तो वही अहिंसा कहलाती है। परंतु यह सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय इत्यादि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। अर्थात ऐसा कार्य करते हुए हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि जो भाव है, ईर्ष्या आदि के भाव है, वो नहीं होने चाहिए। इनसे हमारा मन स्वतंत्र होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा कहलाती है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा कहलाती है, बोलकर जो हम हिंसा करते हैं। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना तथा किसी के प्राण लेना शारीरिक हिंसा है। ये हिंसा के विभिन्न रूप बताए गए हैं। तो हिंसा 3 प्रकार की है, मानसिक, शारीरिक और इसके अतिरिक्त आपका जो हिंसा का वो है तीसरा रूप है, वो है वाचिक हिंसा, जहां हम किसी को ना शारीरिक रूप से कोई कष्ट पहुंचाते हैं, ना मानसिक रूप से, केवल मात्र हम बोलते हैं, पर वो हिंसा हमारी दूसरे व्यक्ति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाती है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी ये भावना समाज को एक नई सोच देती है। तो बच्चों, आज हमने अहिंसा की विस्तृत व्याख्या की, उसके विषय में समझा, और यम के अन्य जो 4 रूप हैं, अंग हैं, उनके विषय में हमने संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। आज अहिंसा के साथ ही मैं अपने इस अहिंसा जो हमारे पास संपूर्ण व्याख्या के लिए जो अंग दिया गया है, इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अन्य जो 4 अंग यम के हैं, उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही सभी बच्चों ने क्या करना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और पाठ के जो कठिन शब्द और अतिरिक्त प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन अतिरिक्त प्रश्नों को आपने कॉपी पर कर लेना है। पाठ को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बच्चों ये पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।